हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अभी जो है मैं जा रही हूँ करनाल विपासना सेंटर। करनाल विपासना सेंटर जो है, ये जो वीडियो है वो 2021 का है वीडियो। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरा जो मेडिटेशन सेंटर जाने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, वो आप सभी से मैं शेयर करूँगी। आई विश कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और उससे कुछ बेनिफिट लें। इस तरीके से मैंने मेरे सुबह 12 बजे दोपहर में निकली। स्ट्रगल टाइम ये था कि मुझे करनाल बाईपास से मुझे कोई भी गाड़ी लेना था, तो मैंने फाइनली बस से करनाल बाईपास तक गई। वहाँ से अपनी मतलब दिल्ली रोड में जो करनाल बाईपास है, आपको पता ही है करनाल मतलब हरियाणा स्टेट में है। तो हरियाणा स्टेट में करनाल जो है, पहले हमें मुझे वहाँ पे ये जो आपको जो करनाल विपासना सेंटर जाना है, तो जाने का जो बेस्ट वो है ना, वो क्या है कि दिल्ली का जो करनाल बाईपास है ना, वहाँ से कोई साधन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से कोई गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे साधन जाती है, आप उसी से जा सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गई, 12 बजे निकली थी कमरे से। तो फाइनली मैं पहुँच गई करनाल में। ये जो है गांव के अंदर है। तो ये जो है मैं 4:30-5 बजे करीब वहाँ पे एंटर कर रही हूँ। ये गांव के पूरे अंदर की एरिया में है। और हर जगह आप देखना, जहाँ पे भी विपासना सेंटर होता है, हर जगह पे विपासना सेंटर शहर के बहुत अंदर की तरफ है, शहर से बहुत दूर है। कहीं गांव के एरिया में होता है, कहीं रूरल एरिया में होता है, जहाँ पे इतना शोर शरावत नहीं होता है, जहाँ पे इतनी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, पीसफुल होता है। गांव एरिया मतलब पीसफुल एरिया होता है। तो वैसे एरिया में मेडिटेशन सेंटर होता है। तो ये जो विपासना सेंटर है, आपने मेरा पिछला वाला वीडियो तो ज़रूर देखा होगा जो रोहतक का विपासना सेंटर था। तो वैसे ही करनाल में भी विपासना सेंटर है, जहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ पे सिखाया जाता है। वो तो हर जगह सिखाया अच्छा जाता है, बट वहाँ का भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। बहुत कुछ मतलब आपको वहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो वैसे ही मैंने वहाँ तक पहुँची एक ऑटो लेके, और करनाल बाईपास में उतर के करनाल के जो मेडिटेशन सेंटर से पहले एक आती है सिटी, वहाँ पे उतरा। और वहाँ से ऑटो 100 रुपीज़ दे के मैंने पाया मेडिटेशन सेंटर तक आके पहुँच गई। फाइनली वो जो गांव के अंदर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर समथिंग कुछ था मेन रोड से, तो वहाँ तक मैंने पहुँच गई। आपको देख रहे होंगे वहाँ पे एक वाइट कलर का छोटा सा बिंदु सा एक घर दिख रहा होगा, कोई पॉइंट, वो एक्चुअली है विपासना मेडिटेशन सेंटर। मेरे वीडियो बनाने का जरिया ऐसा नहीं है आपको कि आपको इसके बारे में प्रवचन दे रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा। मैं जस्ट आपको हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको कभी भी करनाल मेडिटेशन सेंटर में जाना है विपासना में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं ईज़िली ऐसे ही। ठीक है। और अब मेरा जो 10 डेज़ का कैसा रहा दिन, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। फाइनली मैंने सेंटर में पहुंच गई, तो अभी वीडियो को कर देते बंद। हेलो गाइस, हे आई एम हियर एट सी वेयर एम आई एम एट विपासना सेंटर which is at Karnal, and I'm going to share with you this video regarding this Karnal meditation center. So let's move forward and be continue with me. सो फाइनली 10 दिन हमारा जो है पूरा हो गया है मेडिटेशन, और सबको मोबाइल फिर से वापस मिल गया। और 10 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था। ये आप देख रहे हो, ये है आचार्य कक्ष है साइड में, और अभी हम चल रहे हैं, ये जो साइड में टॉयलेट है। और ये जो है फाइनली यही है धम्मा हल। धम्मा हल मीन्स मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे सारे लोग आके मेडिटेशन करते हैं। अभी मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे जो निवास गृह था, मतलब जो मेरे रूम था जहाँ पे हम लोग रहते थे। ये है फर्स्ट वाला रूम है, जिसमें मैं तो इसमें नहीं रहती थी, सेकंड वाले में मैं रहती थी। अभी मैं आपको मेरे कमरे की तरफ ले जाती हूँ। ये है मेरे कमरा। गेट खोलते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली मेरे कमरा था, जिस कमरे में मुझे 2 बेड मिला था,
एक्चुअली जब ज़्यादा साधक या साधिका हो जाते हैं तो एक कमरे में 2 लोगों को रख देते हैं। तो वैसे मुझे तो एक ही कमरे में एक ही मुझे मिली थी, और मेरा ये जो बेड है, बेडशीट, गद्दा एंड पिलो विलो कवर एंड एवरीथिंग, कर्टन्स, और आपको अगर विंटर में जा रही हो तो विंटर के लिए आपको ब्लैंकेट वगैरह एवरीथिंग वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा एक टूल होता है जो आप उसमें बैठ सकते हैं, और रूम को आप अपने लॉक कर दीजिए। फिर आपने, और यहाँ पे एक चीज़ रहता है कि आपको डेली आप अपनी कमरे को साफ़ रखना है। दैट मीन्स आपको अपने कमरे को पोछा लगाना है या फिर धोना है। मैंने, ये है टॉयलेट था, टॉयलेट को भी अपने आप साफ़ रखना होता है। वेस्टर्न और इंडियन दोनों अवेलेबल रहता है, और टॉयलेट के अंदर सब कुछ प्रोवाइड रहता है, और ये जो डोर है, डोर में लिखा रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या आपको नहीं करना। वैसे तो हो गया था शाम, और शाम को मैंने सोचा कि सबके साथ बैठ के थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो फाइनली कुछ लोगों को, हम जो साधिका आए थे सबको मैंने इकट्ठा करके सबका मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे दिन, पूरे 10 दिन का जर्नी वो जानने के लिए उन सभी ने यहाँ बैठे थे। तो आई विश कि आप लोग एंजॉय करेंगे उनके बातें, तो प्लीज़ देखते रहना। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हमारे जो 10 डेज़ का कोर्स पूरा हुआ है, उसमें सारे सभी का एक्सपीरियंस में सब लोग शेयर करेंगे। तो एक एक करके पूछते हैं, आंटी को पूछते हैं पहले। प्लीज़ आंटी, यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ द 10 डेज़। भाई मेरे 10 डेज तो बहुत अच्छे थे। अच्छा। शुरू के 2 दिन, एक दिन बल्कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रही, क्योंकि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और मेरे पास सपोर्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं बहुत मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वैसे वैसे मेरे को मतलब मैं इंजॉय करने लगी उस चीज़ को। जैसे आपने क्या सीखा उसमें से, वो शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको 10 डेज़ में क्या फ़ायदा हुआ, और ऐसा क्या है जो आपने नया सीखा जो पहले कभी नहीं सीखा था। एक्चुअली सच बताऊँ तो फ़ायदा इतनी जल्दी तो नहीं पता लगेगा। आपका थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगेगा, फर्स्ट है फर्स्ट ना। था ये। फर्स्ट टाइम है मेरा, और बाकी बहुत कुछ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ मेडिटेशन, तो मुझे बहुत कुछ बहुत नया नहीं लगा। ऐसा लगा कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, और एक उसमें से एक ये भी है। तो अच्छा लगा। ये इसका अपने चार्म है, और भी बहुत से उनका अपना चार्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। सो टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। हाँ, यस, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। ये मेरा सेकंड शिविर है। पहले शिविर में तो मैं मतलब न्यू साधिका थी, तो मेरे लिए सब चीज़ें नई थी। तो मैं पूरे 10 दिन संवेदना ही देखती रही। जैसे संवेदनाएं आती रही मुझे उत्साह होता रहा, और जैसे नहीं आई तो कहीं ना कहीं डिप्रेस होती गई, क्योंकि नई थी, इतना समझा नहीं था इसके बारे में। तो इस बार सेकंड टाइम आई हूँ, तो डीप गई हूँ इस चीज़ के। तो संवेदनाओं से खेलना बंद कर दिया है। जैसे अच्छी संवेदना आ रही है तो उसमें खुश होना बंद कर दिया है, और मतलब दुख वाली आ रही है तो उसमें दुखी होना बंद कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं समता आई है अंदर। और उसके साथ साथ जैसे गुरुजी के लेक्चर्स होते हैं, राग हटाइए, द्वेष हटाइए, ये चीज़ें अब गहराई से समझनी शुरू की है। पहले उतना समझ नहीं आता था। बस ये था कि एक एक चीज़ मतलब एक शिविर है, एक विद्या है, सीखनी है, धर्म के मार्ग पर जाना है। पर धीरे धीरे चलते चलते, इसकी गहराइयों में जाते जाते इसका फ़ायदा भी बहुत पता चल रहा है, और सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। शायद मैं 10 शिविर भी ले लूँगी तो मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, और हर बार मैं कुछ ना कुछ नया ही सीखूँगी। और न्यू कमर्स के लिए क्या बोलेंगे। हाँ, न्यू कमर्स के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अपना संयम ना तोड़ें। पहली बार में बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत गहराई तक जा पाते हैं, क्योंकि हम बड़े पुराने पुराने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो रूटीन में करते रहें, कंटिन्यूटी में करते रहें, तो सफलता तो मिल जाती है। थैंक यू सो मच। तो आंटी अभी बताएंगे कैसा रहा। मेरा ये फोर्थ कोर्स है, लेकिन मुझे हर बारी मैं जितनी बारी आई हूँ मुझे लगा कि मैंने कुछ नया सीखा यहाँ से। और ये हमारी आम जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे में बहुत क्रोध आता है, लोभ होता है, अहंकार होता है, जो हमें लगता है कि हम जब सत्संग और सुनते हैं या और चीज़ें सुनते लगता है कि ऊपरी तौर से तो हमें लगता है हम इम्प्रूव हो रहे हैं।
हम पहले से बेहतर है। लेकिन जो विपश्यना करने के बाद थोड़ी से टाइम में जो बहुत बड़ा चेंज आता है वो बहुत विजिबल होता है कि आप में जो क्रोध की इंटेंसिटी होती है वो बहुत बहुत कम हो जाती है। आप में जैसे क्रोध आया तो एकदम से संवेदना, एकदम से ध्यान आपका जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि नहीं ध्यान जाता कि मुंह से एकदम से गलत से निकला, लेकिन इतनी अवेयरनेस आने लग पड़ती है कि हमसे यहाँ पर गलत हुआ ज़रूर, तो हम नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो मैं तो कहूँगी कि हर किसी को ये कोर्स ज़रूर करवाना चाहिए। छो, छोटे बच्चा शुरू करे तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी करो तो बेस्ट होता है, क्योंकि वो संस्कार लेकर बच्चा इस दुनिया में आता है। तो मेरे हिसाब से तो हर किसी को ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, अगर आप अपने आप को वाकई में सुधारना चाहते हो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हो। क्योंकि असल में ये इंसानियत, ये मानव धर्म ही सच्चा धर्म है। हमें गीता में बताया जाता है कि लोग क्रोध मत करो, लोभ मत करो, हर धर्म में सिखाई जाती है ये बातें, चाहे बाइबल हो, गीता हो, कुछ कोई भी कुरान शरीफ हो, हर कहीं बताया जाता है कि हम अच्छे बने। लेकिन कहीं भी टेक्निक नहीं बताई जाती कि कैसे अच्छे बने। यहाँ पर हमें टेक्निक से सिखाया जाता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत अच्छा है और हर बारी आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बारी लगता है कि मैं इम्प्रूव हुई, हम लोग इम्प्रूव हुए। थैंक यू सो मच। This is an entirely fantastic experience for me. This Vipassana meditation started from 13th October till 24th October. It's an amazing journey, I can tell you, in the line of spiritualism. And this first we have to follow this noble Arya Mohan, that is called. Noble silence. That is the noble path, and it is the beginning of the journey here. And first day we could not follow because being the tapobhumi, it is very necessary, because everybody is coming for a particular experience, so we should not be hindrance to anybody. That's why that is the principle for this. And gradually we followed it, how we kept ourselves in focused mood. And that is the reality behind all this discipline. And about the program, I can tell you, first day they taught us this anapana, which is just focusing in the present moment, and which we have been telling to our children, to everybody, but how to do it, we were not aware of that. It is the very initial stage and initial phase of the training. And after that anapana for 3 days, we shifted to the sensations, that is called sukman and sthulman, which we call sukman, we call it intuition. So we experienced it very vividly. And third, we were taught how to how to strike a balance between good and bad, how not to be worried in the unwanting situations, and to remain calm in the favorable situations. That is the balance of life. I must tell you, I enjoyed a lot. And I think all the seniors, those who have done it earlier also, they are more benefited out of this. And I am aspirant to coming again and again to this Sibir. Thank you. Thank you so much. And I would like to thank you for your valuable comments. And right now I want to please speak in Odia so that our Odia people will beneficially for this. Okay. Hello. Actually, this এই जो विपासना अच्छी विपासना मेडिटेशन सेटा मते मु भाबुची पिलामानठु आरंभ करिकी वयस्क लोकंको पई समस्त को दरकार, कारण सबु स्टेज रे पिलामानकु छोट पिलांकु आरंभ करिकी मिडिल एज एंड ओल्ड एज समस्त पई एटा सब बेले बेनिफिशियल रहइबो। छोट पिला माने कंसंट्रेशन करिवे, गुड डीड्स माने माने हाउ टू कैरेक्टर बिल्ड, माने हाउ टू बिल्ड ए कैरेक्टर, सेटा भी शिखिबे और संयम भी शिखिबे, संस्कार भी शिखिबे। बट एटा ओडिसा रे नाही जेहेतु ओडिसा रे पुरी मु एबे सुनुची पुरी रे एटा अछि, एटा मु भाबुची मु भी गोटे आर्टिकल लिखिबी गिविंग इट टू द न्यूज़ पेपर।
so that people will be aware ମାନେ ଲୋକମାନେ Which କିଛି newspaper? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। Which newspaper mentioned that? ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସମାଜ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଜରେ ବିପାସନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ବିପାସନା ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖିବି, କାରଣ ଆଜ ଏମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏସବୁ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ଆୱେର୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆୱେର୍ ନାହାନ୍ତି। ଦୋଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ସମର୍ପିତା ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛୁ ବୋଲି वी वर अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड आमे मैंने आसीपारू। सो मु चाहूँगी जे आमे भी टिके लोक मानकु जदि आलोकपात करिवु दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस एंड एवरीबॉडी शुड कम टू दिस पाथ। Thank you so much. मैं विपश्यना में 2013 से जुड़ी हुई हूँ, और जब मैं 2013 में विपश्यना करने गई थी तो मुझे ये लगा था एक ऐसी क्या टेक्निक है जिसकी वजह से कहते हैं कि मन को साफ कर देती है, क्लीन कर देती है, विकार निकालती है अंदर से, राग द्वेष ईर्ष्या जलन से दूर कर देती है। सिर्फ ये परखने के लिए मैं गई। लेकिन जैसे जैसे मैंने वहाँ पे समय बिताया, 10 दिन निकाले, तो 10 दिन निकालने के बाद तीसरे चौथे दिन ही मेरे को महसूस होने लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन आता चला, वैसे वैसे मेरे मन के विकार में जो एक प्रश्न खड़ा हो रहा था, फर्स्ट डे जो प्रश्न खड़ा हुआ था तो उसका जो उत्तर आया अगले दिन उससे बेटर था, उससे अगले दिन आया तो उससे बेटर था। लेकिन लास्ट वाले दिन जो उत्तर आया उसका, मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, जब लास्ट वाले दिन उसका उत्तर आया तो उससे मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, मैं इतनी शांत हो गई। उस समय जब मैं विपश्यना करने गई थी मैं बहुत अशांत थी, घर में बहुत थोड़ी सी उथल पुथल हो रही थी, उसकी वजह से मैं बहुत अशांत हो गई थी। तो अब उसके उत्तर से मैं बहुत शांत हो गई थी। तो मेरे को लगा कि जितनी भी गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए उसको विपश्यना करना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये विपश्यना, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी, किसी भी लड़की या लड़के की जब शादी करनी होती है तो उससे पहले विपश्यना उससे करवाई जाए। सभी उनसे विपश्यना करवाएं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। विपश्यना करने के बाद यदि उनकी बच्चों की शादी होती है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम में उस गृहस्थ आश्रम को वो स्वर्ग बना देंगे धरती पे ही। तो इसलिए विपश्यना से धीरे धीरे करके जो हमारे अंदर से विकार दूर होते हैं, जब विकार दूर होते हैं तो मन निर्मल होता है, मन निर्मल होता है तो वाणी निर्मल होती है, वाणी निर्मल होती है तो हमारे कर्म भी निर्मल होते हैं। और कहते हैं ना, जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष उतना गहरा क्लेश। यानी कि हम जितनी आसक्ति जहाँ जिन लोगों के साथ रखेंगे, उस आसक्ति से यदि जब जो एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, जैसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी उस व्यक्ति से जुड़ गई, किसी भी बच्चे से समझ लो, किसी परिवार के सदस्य से समझ लो, किसी से भी जितनी आसक्ति हमारी उसके प्रति रहेगी और उतनी ही हम उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि ये हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब वो नहीं कर पाता या नहीं करता या किसी कारणवश वो नहीं करता, कारण बहुत होते हैं, जब वो नहीं करता तो हमें बहुत झटका लगता है, तो उसके प्रति हम उतना ही द्वेष पैदा कर देते हैं, उतना ही हमारे अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। जैसे द्वेष पैदा होता है तो हम अपने आप में इतनी मतलब कि क्लेश हो जाता है, समझ लो, शरीर के अंदर, मन के अंदर, वाणी के अंदर, कर्म के अंदर द्वेष ही द्वेष, क्लेश ही क्लेश रहता है। तो इस राग द्वेष और क्लेश को दूर करने के लिए हमें विपश्यना करनी बहुत आवश्यक है। विपश्यना करते 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 इतना मन निर्मल हो जाता है, उसके बाद तो आनंद ही आनंद आता है। तो मस्ती ही आपका मस्ती जैसे होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे आप 5 साल से कर, अब कितने साल से कर रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। हाँ। तो 8 साल से ऐसा क्या चेंजेस आया आपके लाइफ में 8 जो साल से पहले मेरे नहीं अंदर था? इतने चेंजेस आए, मैं उसका बयान नहीं कर सकती, उनको शब्दों में नहीं डाल सकती। लेकिन फिर भी मेरे को जो चीज़ सिर्फ हम शब्दों में सुन रहे थे, श्रुति ज्ञान था हमारे पास, सुनते थे, एक अध्ययन था, पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ने से, सुनने से टेम्परेरी हमारी ट्रीटमेंट होती थी, मन की टेम्परेरी ट्रीटमेंट थी वो। और जैसे
थोड़ी देर के बाद फिर हम फिर वैसे हो जाते थे। सुनने जाते थे, सत्संग में जाओ या कुछ भी भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट तो होती है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट विपश्यना से ही होती है। जैसे ही हम विपश्यना करने लगेंगे, हम उतने ही आनंदित होते चले जाएंगे। आनंदित होंगे इसलिए क्योंकि हमारा मन निर्मल होगा। अगर हम दूसरे किसी से भी द्वेष करते हैं, क्योंकि अगर हमारी आसक्ति के कारण ही हमारा द्वेष आता है। अगर हमारी किसी से आसक्ति नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दुनिया में और बहुत लोग रहते हैं, सारों से थोड़ी द्वेष करते हैं हम लोग। हम द्वेष ही उसी से करते हैं जिससे हमें प्यार है। अगर हमें किसी से प्यार ही नहीं है, हम हमारी कोई अटैचमेंट ही नहीं है किसी से, डिटैच्ड रहते हैं, तो हमारी उससे कोई द्वेष ही नहीं होगा। जब द्वेष ही नहीं होगा तो फिर क्लेश भी कहाँ से आएगा। तो इसलिए हमें मतलब कि विपश्यना करते करते मेरे को यही अनुभव ही नहीं हुआ, मतलब कि मैंने प्रैक्टिकल हुआ है मेरे को, और मैंने उसको महसूस। तो वीडियो तो आप सभी ने देखा है, तो आई विश कि ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, या फिर आप इसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। बट वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था शायद, मुझे लगता है। पर मैं आप सभी को एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का था उस टाइम पे, मतलब 2021 पे। जिन आप सभी ने देखा, सबकी जितनी भी शादी का आए थे उन सभी का वहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि उनको मेडिटेशन करने के बाद क्या क्या मिला है, क्या वो अंदर से कितना खुश है, वो सभी कुछ उन्होंने बताया। पर उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे थी, मुझे उस टाइम शायद कुछ इतना अच्छा फील नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज कि मैं शायद और जानना चाहती थी। मुझे जितना मैं सीखना चाहती थी शायद मैं सीखी नहीं थी, जस्ट बिकॉज ये भी वो कह सकते हैं हम कि मैं शायद अपने मन से नहीं गई थी। मुझे भेजा गया था कि आप जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो इसकी वजह से शायद मैं गई थी। बट अभी मुझे उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट इस 2020 में फ़ील हुआ है। मैं ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली क्या मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है जो मैं उस टाइम फील नहीं कर पाती थी, बट वो चीज़ें अभी मुझे रिज़ल्ट आ रहा है। तो आई विश मेरा वीडियो आप ऐसे ही देखते रहना, और आई विश कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा विपासना के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखना और कोशिश करना आप भी अपने लाइफ में एक बार कभी ना कभी विपासना जाओ। और जैसे कि आंटी ने बताया, सारे लोगों ने बताया कि सब लोग को मेडिटेशन करना ज़रूरी है, बच्चों को भी करना ज़रूरी है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी करना ज़रूरी है, और नया कपल जो शादीशुदा है अभी करने वाले हैं, उससे पहले, शादी से पहले भी उनको करना चाहिए। तो चलो वीडियो वहीं पे रखते हैं। आई विश सबको अच्छा लगा हो, मंगल हो सबका। चलिए बाय।